नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास का विज्ञान और गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ जो है 9th और 10th का कुछ प्रश्न कॉमन होता है नहीं, तो इसलिए यह वीडियो 10th वालों के लिए भी है कि आप इसको देखें और इसका लाभ लें। देखिए, इसके साथ ही साथ यह सब जो प्रश्न है बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है मेरा, विषम संख्या का व्यापक रूप, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है तो इसका व्यापक रूप होता है 2m-1। 2m-1 कैसे? अब m प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे आप यहाँ 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 में से 1 घटा तो 1 हो गया। अब आप यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 1 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 1 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। तो देखिए मेरा प्राप्त हो गया कौन संख्या? विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती हैं 2। देखिए, यह भी प्रश्न आपको पूछा हुआ था 10वां में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है। दूसरी चीज है कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है? सम अभाज्य संख्या। 2 के साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तीसरा प्रश्न है, 2 प्राकृत संख्या सह अभाज्य कहलाती है। देखिए, यह भी प्रश्न आपको मैट्रिक में पूछा हुआ था। 2 प्राकृत संख्या सह अभाज्य कहलाती है कब? जब उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसको हम लोग HCF भी कहते हैं। नहीं, उसके बाद है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P0 = 0, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। यह सब नहीं होगा आपका। चलिए यहाँ देखिए, कोई 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप याद रखिए, किसी भी 2 संख्या की बात किया जाए तो किसी भी 2 संख्या के बीच कितनी संख्या होती हैं? तो अनंत संख्या होती हैं। किसी भी 2 संख्या की बात किया जाए, वह परिमेय हो अपरिमेय हो, जो भी संख्या हो। √19 किस प्रकार की संख्या है? तो √19 आपका संख्या है परिमेय, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, 0.6 पर रेकरिंग है। यहाँ देखिए, ये सीधे 6 नहीं है, इस 6 पर क्या है? रेकरिंग दिया हुआ है। यह ऐसा प्रश्न आपके 10वीं क्लास में भी पूछा था। तो 0.6 पर रेकरिंग तो बताए हैं हम कि 6 रेकरिंग जब हटाते हैं तो 9 दे देते हैं। वहाँ जितने पर रेकरिंग रहता है 9, और जितना पर नहीं रहता है उतना 0 देते हैं। तब रेकरिंग हटाएंगे तो 6/9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 हो गया। तो 2/3 आपका आंसर हो गया। चलिए, 7/8 का दशमलव रूप क्या होगा? देखिए, 7/8 का दशमलव रूप, तो 7 में आप दे दीजिए भाग किससे? 8 से। तो दशमलव दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। नहीं, 8 से 56, 8 अठाई 64 हो गया। तो देखिए, भाई मेरा ऑप्शन कट गया और यह भी ऑप्शन मेरा कट गया। अभी 2 ऑप्शन बाकी है, इतना में ही पता चल गया हम लोगों को। 0.8 अब यहाँ हो गया 8 अठाई 64, बच गया 6, दशमलव का 0 उतरा। 8 7 56, 8 7 देखिए कहाँ है। तो यह मेरा ऑप्शन सही हो गया, बाकी यह सब गलत हो गया। नहीं, ये समझे है ना? कैसे पूरा हमको निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, केवल हम ऑप्शन देखते चले जाएंगे। अगर फर्स्ट अंक ही डिफरेंट हमको मिल गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यह कहता है इसका भिन्न रूप होगा। तो 0.675 दशमलव हटाइएगा, आपका यहाँ 3 गो 0 हो जाएगा। दशमलव का 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0 हो गया। कटाइए इसको कटाइएगा। तो देखिए, 5 से हम लोग कटाते हैं तो 5 एकम 5 हो गया। 1 17 है तो 5 तिहाई 15 हो गया। 50 25 हो गया। 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 200 हो गया। अभी 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 10 तो 3 35, तो 5 7 35 हो गया। यहाँ से 5 से कटाइएगा तो 40 हो गया। देखिए, 27/40, तो 27/40 मेरा राइट ऑप्शन हो गया। 2√2 और 5√2, 5√3 और इतना को हमको जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ करना है तो हम यही लेके जोड़ कर देते हैं। तो जोड़ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह तो कोई बदलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ 2√2 जो समान करने वाले होते हैं वह जुड़ जाते हैं। तो 2√2 और 1√2, तो ये हो गया 3√2। देखिए 3√2 कहाँ है? 3√2 प्लस में मेरा होना चाहिए, तो एगो 3√2 यहाँ है, 3√2 यह है लेकिन माइनस में है तो ये कट जाएगा। 3√2 एगो यहाँ है और एक यहाँ 3√2 है। चलिए, तो अभी तक हमको यहाँ मिला 5√3 और 5√3 में से 3√2 घटेगा तो यह भी आपका बचेगा 2√2।
2 यानी कि दोनों मेरा प्लस में आने वाला है, तो यह मेरा ऑप्शन, यह मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2√3, 2√2, 2√2 और √2, तो 3√2 हो गया, तो 3√2 यह हो गया। 5√3 में से 3√2 घट गया तो 2√3 मेरा हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अब उसी तरह कहता है इसका गुणनफल हमको करना है। तो देखिए गुणनफल हमको करना है, अगर थोड़ा सा हम लोग इधर उधर कर ले तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं √3 + √2 इधर, वह तो अपना है ही है। अब देखिए ये हो गया मेरा फार्मूला क्या हो गया, a + b × a - b। तो जब इसका फार्मूला निकालेंगे तो इसका a² करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और माइनस करेंगे b² तो ये हो गया 2, तो 2 हो गया, 3 में से 2 घटा तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। यह सब गलत हो जाएगा। देखिए अब कहता है 1/2√3 के परमीकरण के फल स्वरूप कितना मान आएगा। तो जब परमीकरण करते हैं हर परमीकरण तो विपरीत चिन्ह से करते हैं। तो देखिए यहाँ जब आप विपरीत चिन्ह से करिएगा तो 1/2 + रूट कितना है, 3 है, तो ऊपर मेरा हो जाएगा 2 - √3 और नीचे हो जाएगा 2 - √3। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2√3 तो आएगा ही, 2 का वर्ग करिएगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि a + b × a - b है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। यही मेरा आंसर होने वाला है 2 - √3। देखिए 2 - √3 तो मेरा यह आंसर हो गया, बाकी सब गलत हो गया। देखिए यहाँ 64 का पावर है 1/2। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x का पावर जब भी 1/2 रहता है तो यह करनी में चला जाता है, नीचे वाला यहाँ आ जाता है और यह पावर पर चढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ अब यह 1/2 है तो ये रूट जाएगा, तो 64 का वर्ग होता है 8, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 243 1/5, यानी कि हम इसका करनी में जब करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 243। तो 243 का जब आप एलसीएम करिएगा तो देखिए 5 बार आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। एक मिनट 243 का आप निकाल लीजिए, तो 3 से करिएगा 3 × 24, 3 × 24 तो ये 81 हो गया, 3 से करिएगा 27 हो गया, 3 से करिएगा 9 हो गया, 3 से करिएगा 3 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो 1 मेरा निकल कर आ जाएगा, तो मेरा 3 आंसर हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ 15 नंबर देखिए, 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि 2 का पावर m बटा 2 का पावर n, जब बेस समान रहता है तो पावर घट जाता है भागा में, तो ये सीधे घट जाएगा। 5 में से 2 का पावर m - n हो जाता है, तो 5 में से 3 घटेगा तो पावर 2 बचेगा, तो 2 का पावर 2, यह मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए 16 नंबर प्रश्न, 5 + √5 और -5 + √5 का गुणनफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए अभी हम बनाए हैं उसी तरह से इसको कर सकते हैं हम, कि 5 + √5 को रहने देंगे और इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, 5 - √5 कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान हो गया, तो यह हो गया 25, 25 में से घट जाएगा 5 तो हो जाएगा आपका 20। यह आपका डी आंसर हो गया। चलिए यहाँ देखिए, यदि x + y = 7 तथा x y = 12 है तो x² + y² पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ x + y दिया तो प्लस वाला फॉर्मूला रहेंगे, तो x + y का स्क्वायर माइनस 2xy, यह इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ देखिए x + y का वैल्यू दिया है 7, तो 7 से कितना हो गया 49, माइनस 12 यहाँ दिया है तो 12 दूना 24 हो गया, तो 24 घटा लीजिएगा तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ दिया है a + b = 11 दिया है, a - b = 3 दिया है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, ये तो अपने आप में फॉर्मूला यही होता है, a + b × a - b मीन्स 11 गुना में 3, तो कितना हो गया 33 हो गया। चलिए यहाँ देखिए 27 का पावर 2/3 का मान पूछ रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि एक फार्मूला होता है कि x का पावर m/n है, तो यहाँ पे n जो है करनी में चला जाता है और आपका x पर पावर m चढ़ जाता है। तो उस तरह से अगर हम इसको करें तो यहाँ करनी में चला जाएगा 3 और 27 का पावर 2 चल जाएगा, यानी कि 27 का 2 बार गुना, तो 27 का घन होता है, नहीं 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का घनमूल होता है 3, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए यह सब गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस है, तो यहाँ देखिए जब भी पावर x का पावर जब भी माइनस में रहता है -m, तो यह हो जाता है 1/x का पावर m, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको नीचे लेकर आइएगा तो यह क्या हो जाएगा 1/100 करनी में 3 हो जाएगा, 125, तो 125 का घनमूल होता है 5, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए कहता है इसका गुणनखंड कितना होगा, तो देखिए यहाँ 12 है, 7 लाना है नहीं तो 4×3 12 हो जाएगा, तो मेरा x स्क्वायर, एक यह भी है, इसका एक और फार्मूला होता है, चाहे आप सीधे तोड़ सकते हैं 4×3 देखिए इसका, तो x+3 और x+4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरी चीज़ है x+y² माइनस x माइनस y² बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू में x माइनस में b। जब हम इसको क्या करेंगे, यह हो गया आपका a² माइनस b², तो हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए यहाँ क्या है, y से y कट गया तो मेरा x² हो गया, और यहाँ x से x कट गया तो y² हो गया, तो x² हाँ यहाँ 2x हो गया, 2x और 2x² और 2y², तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4x², 4xy हो गया, 4xy मेरा आंसर हो गया, यहाँ 4xy। चलिए यह सब गलत हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या है, बेस समान है तो पावर जुट जाता है, तो बेस समान है पावर जुट जाता है, तो 2/3 1/3 करिएगा तो 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो मेरा सीधे आंसर 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ क्योंकि इसका फार्मूला होता है x का पावर m गुना में x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n होता है, तो इस तरीका से आप करिएगा इसको, तो 2/3 1/3 जोड़िएगा तो 3/3 आएगा, तो 3/3 से कट जाएगा। यहाँ देखिए रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछता है, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो देखिए a स्क्वायर था, a स्क्वायर करिएगा तो रूट a का होल स्क्वायर प्लस में रूट b का होल स्क्वायर और माइनस में 2 रूट a इंटू रूट b। देखिए यहाँ तो रूट a का स्क्वायर करिएगा तो a, तो ये तो सब में है, b का स्क्वायर करिएगा b, तो b सब में है, माइनस 2ab करने से में तो अंदर गुना हो जाएगा, यानी कि माइनस ab वाले इसका आंसर हो जाएंगे, या आपका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए इसका सरलीकृत मान पूछता है, तो यह भी उसी पर टूट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उसी तरह से रूट 3 का स्क्वायर प्लस में रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो देखिए यहाँ 3 और 7 10 हो गया, 10 रूट 21, 10 प्लस 2 रूट 21, तो इसका आंसर कौन हो गया, 10 प्लस 2 रूट 21 इसका आंसर हो गया। सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो गया। पाई, अब देखिए यह भी आपका प्रश्न 10वां में पूछा हुआ था, पाई किस प्रकार का संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू होता है 22/7, जो परिमेय संख्या का निकटतम वैल्यू होता है। यहाँ देखिए 0.23 पर रेकरिंग है, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ क्या कहता है 0.29 इस पर रेकरिंग है, तो हम आपको बताए हैं कि जिस पर रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, जिस पर नहीं रहता है उसको हम घटा लेते हैं और उतना 0 देते हैं। तो यहाँ देखिए यह कैसे हो गया, तो 29 हो गया, 29 में से हम 2 घटाएंगे, एक पर रेकरिंग है तो 9 देंगे, एक पर नहीं है तो 0 देंगे, तो ये मेरा हो कितना गया 27/90, तो 3 से कटेगा, 3 9 27, आई 3 तिहाई 30 हो गया, अब फिर इसको कटाइएगा 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30, 3/10 इसका सही आंसर हो गया, 3/10 इसका ए सही हो गया। चलिए यहाँ देखिए अब इसका जो करनी के अंदर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 16 चौका 64 गुना हो जाएगा, तो यह मेरा हो गया करनी के अंदर 3 आई हो गया 64, तो 4 का घन होता है 64, इसलिए इसका 4 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। यहाँ देखिए अब 3 का पावर x है बराबर है 27, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का पावर x, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो बेस अलग हो गया, तो x बराबर मेरा कौन हो गया 3 हो गया, इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ 30 नंबर देखिए 1/2 और 1/3 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और 1/3 का वैल्यू होता है 0.33 समथिंग। अब देखिए यहाँ अब इसके बीच का कौन है, तो यह तो है नहीं, यह तो है नहीं, यह भी नहीं है, वही है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए।